वालेकुम स्टूडेंट्स। में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 करेंगे। तो चूंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किए होते हैं उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं। तो लेकिन मैं सारे नहीं सॉल्व करूँगी, मैं कुछ कुछ सॉल्व करके सिर्फ ये होगा कि आपको हिंट मिल जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करें। लेकिन तकरीबन ये सब क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द सम ऑफ। तो हमने अपनी पिछली प्रीवियस एक्सरसाइजेज में काफ़ी ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सम फाइंड किया कि दोनों को सिर्फ ऐड कर देना, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करके सिर्फ सम करके लिख लेना। सेपरेट करने का मतलब ये है कि सेपरेट द सेकंड एक्सप्रेशन, दोनों को माइनस कर देना, सिंप्लीफाई कर देना। 8.5 में हमने काफ़ी 16 क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व किए हैं कि जिसमें हमने इनको सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके तो उनको फाइंड कर लेना। तो इसके हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द सम। यहाँ पे ये है हमारे पास क्या है कि फाइंड द सम ऑफ, कि इनका कोई सम फाइंड कर लें। हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके देखते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 5। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये है हम इसको सम, यानी कि हम क्या करने लगे हैं, फाइंड द सम। हम सम ऑफ, इनका सम फाइंड करने लगे हैं। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो इसको थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि फाइंड द सम ऑफ, के इनका सम फाइंड करो। तो सेकंड क्वेश्चन है कि 5x² माइनस 4x+2 एंड -3x² माइनस 7x+4। ओके, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्योंकि सम फाइंड करना है तो हमने सिंपल क्या करना, जो लाइक टर्म्स हैं उनको यहाँ के अब इस तरह कर लें। 5x² माइनस 4x+2 एंड का मतलब होता है प्लस करना, यानी कि मैथ्स की लैंग्वेज में अगर एंड को लिखोगे तो हम उसका मतलब लिखते हैं प्लस करना, कि इनको फाइंड द सम, इनको प्लस कर दो। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है, जो x की टर्म्स है उसको x में लिख लेंगे, 5x² माइनस 3x²। ओके, वो हमने एक तरफ कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 5x² x² के साथ माइनस 4x माइनस x वाली x के साथ कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, प्लस जो कॉन्स्टेंट्स हैं यानी कि कोफिशिएंट जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। ओके, ये x² और ये x है, तो x² x में ऐड नहीं हो सकता। इसमें ये कि आप x² को x में ऐड करो। x² डिफरेंट टर्म है, अलजेब्रिक टर्म है, और x डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म है। तो हम x² को x में किया, 5x² में से 3x² माइनस किया तो क्या आ गया, 2x²। ओके, अब हमने इसमें ये माइनस माइनस प्लस है तो ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 11x और साइन माइनस का आएगा। ओके, और ये तो हम बहुत इजीली 4 में 2 प्लस किया 6 आ गया। तो ये आपने क्या किया, सिंपल हमने इसको ऐड कर लिया। ओके, सिंपल हमने इसको ऐड करके लिख लिया। तो सिंपल इन क्वेश्चंस में क्या करना, हमने लाइक टर्म्स को आपस में एक तरफ ऐड करके लिख लेना, तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, 3l² प्लस 4m माइनस 5n³ ओके, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, -7l² प्लस 8m माइनस 6n³ ओके। एंड के बाद उन्होंने लिखा है कि तीसरा भी है, यानी कि हमने 3 टर्म्स को आपस में, जो 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको आपस में हमने ऐड करना है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हमने ऐड ही करना है तो हम क्या करेंगे, इनको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 3l² प्लस 4m माइनस 5n³ है। ओके,
इसको हम इस तरह लिख लेते हैं -5n³। ओके, बीच में हमने प्लस डाला, प्लस 7l² -8m -6n³। ओके, और ये एंड पे हमारा प्लस आ गया, तो चूंकि ये थोड़ा सा लेंथी है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं +4l² माइनस, मेरी कोशिश है कि मैं एक लाइन में लिख लूँ, माइनस ये 7n³ हमने इधर लिख लिया था, तो ऐसा करते इसको रेज करके हम थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने तो स्पेस नहीं है, लेकिन हमें क्लियर हो जाएगा कि ये टर्म हम ऐड कर रहे हैं। 4l² -9m -7n³। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड करना शुरू करते हैं, जो लाइक टर्म्स है उसको लाइक टर्म्स में, ये 3l² है, ये 7l² है, ये 4l², तो ये 3l² प्लस 7l² प्लस 4l², ठीक है, ये हमने एक तरफ कर लिया। ये देखिए हमने लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लिया। अब ये क्या है, 4m 8m और 9m, तो ये है 4m माइनस 8m माइनस 9m, ये हमने एक तरफ कर लिया। अब हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं प्लस। अब हम क्या करते हैं, प्लस अपनी इस टर्म को हम इस तरफ लिख लेते हैं, थोड़ा सा इस तरफ करके लिख लेते हैं प्लस, ये है माइनस ये n³ 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 -5n³, सॉरी ये n³ है हमारे पास, -5n³ -6n³ -7n³। ओके, तो ये हमारे पास ये इस तरह बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इनको, अब जो लाइक टर्म्स है जो l वाली है हमने एक तरफ कर लिया, m वाली एक तरफ कर लिया, n³ वाली एक तरफ कर लिया, अब हम इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 7 में 3 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया क्या गया 14l²। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 4 माइनस किया -4, और 9 में जब आपने 4 ऐड किया तो यहाँ पे पास क्या आ जाएगा -13। ओके, -13, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो ये आ गया -13m। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं n³ वालों को, तो सारी माइनस हो रही हैं तो ये साइन माइनस का ही आएगा। तो हमने जब 6 में 5 ऐड किया तो ये हो गया 11, और 11 में 7 ऐड किया तो हमारे पास क्या हो गया -18n³। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आपने देखा कि अगर 3 वैल्यूज़ पे थी तो हमने उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, हमने सिर्फ 3 वैल्यूज़ की लाइक टर्म्स को आपस में एक तरफ लिख के तो उनको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया। अब हम अपना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करके देख लेते हैं, सेम उसी मेथड से कि 3 वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, जो हमने पिछली अपनी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर ली है सेम वैसे ही हैं। मज़ीद आपको प्रैक्टिस के लिए रिव्यू एक्सरसाइज दी जाती है ताकि आप मज़ीद प्रैक्टिस कर लो। तो हम इसको क्या कहते हैं, पहले हम इनको एक तरफ लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इनको प्लस माइनस करना है। प्लस p² माइनस 2pq प्लस q², ठीक है, और ये हो गया हमारे पास एंड का मतलब होता है प्लस करना, n माइनस p माइनस q। तो इसको मैंने ब्रैकेट में डाला, मैंने प्लस का साइन डाल दिया, लेकिन पेरेंथीसेस में मैंने माइनस अंदर कर दिया, ठीक है, क्योंकि जब हम खोलेंगे फिर हम माइनस सेपरेट करेंगे। तो उससे पहले हम अपनी लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि ये p² है, ये p² ये p², p² प्लस p² माइनस p², तो मैंने एक तरफ माइनस p² कर दिया। ओके, इससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये 2pq ये pq है और यहाँ पे है नहीं तो हम इसको रहने देंगे, ये 2pq है और ये -2pq। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई इतनी टेक्निक की बात नहीं है, लाइक टर्म्स को एक तरफ करके हम उसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो ये q² है और ये -q² है। ओके, तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखें, ये जो टर्म है हमारे पास प्लस p² माइनस p² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया p²। ओके, तो ये आ गया प्लस। अब ये टर्म भी आपस में, ये प्लस pq है माइनस pq, ये भी 0 आ जाएगा
क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगी। और लास्ट में अब आप ये देखो कि ये भी क्या है हमारे पास प्लस पी क्यू है, ये माइनस पी क्यू है। ओके, ये प्लस पी क्यू है माइनस पी क्यू, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये हम यहाँ पे थे, इस क्वेश्चन पे थे, तो ये प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास, ये भी ज़ीरो आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पी स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ सिंपल हमने क्या करना कि लाइक टर्म्स को एक तरफ करके उनको आपस में प्लस माइनस कर देना। तो इस तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सिंपल उन्होंने क्या सब्ट्रैक्ट यानी कि 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है, सब्ट्रैक्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है हमने सेकंड टर्म एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन से। तो हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर हम 3 को कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम बाकी क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरह लिख लिया। जो क्वेश्चंस हम अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व करके आए हैं, ये क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चंस के तरीके से सॉल्व करने हैं। क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज है तो हम सिंपल अपनी की प्रैक्टिस, मज़ीद स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि उनको मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए कि अगर कोई कमी कहीं पे रह गई है तो ये उनकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो यहाँ पे माइनस आएगा 4x³ प्लस 5x यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। तो हम इसको इस तरह लिख के इसको आप सिंपल अपने फर्स्ट टर्म को लिखना, माइनस लिखना, सेकंड टर्म को लिखना और आपने सिंपल इसको माइनस कर देना। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप एक तरफ लिख के सेम जिस तरह हमने एडिशन का प्रोसेस किया है, सेम जो लाइक टर्म्स है सिर्फ साइन क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। या हम ऐसा करते हैं, पहले हम उसको ओपन कर लेते हैं, हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, हम इसको पहले माइनस लिख के कि हम माइनस करने लगे हैं। अब हम क्या करते हैं, माइनस यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो प्लस की वैल्यूज़ हैं माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की प्लस की हो जाएंगी, यानी कि हमारा साइन चेंज हो जाएगा। जब हम अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज़ के साथ जो होता है वो साइन चेंज हो जाता है। अब हम अपनी लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, ये क्यूब वाली टर्म्स है, ये क्यूब वाली है, इसको हम अब एक तरफ कर लेते हैं, x³ माइनस 4x³। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी प्रिंसेस नहीं डालते अब हम। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। ओके, अब -3x² है और x² कहाँ पे, हाँ ये -5x² है, ये हमने एक तरफ कर लिया। अब हम क्या देखें, क्या कर रहे हैं कि हम टर्म्स को एक तरफ कर रहे हैं ताकि हमें प्लस माइनस करने में आसानी आ जाए, हम इजीली उसको प्लस माइनस कर सकें। +5 और ये क्या गया -8। तो हम बहुत इजीली इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 माइनस किया, -2 साइन आ गया बड़ी वैल्यू का। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो रही हैं। ओके, ये हमारे पास प्लस हो रही हैं 8x²। ठीक है, और अब ये करते हैं प्लस, सॉरी इसको हम इस तरफ कर लेते हैं, +4x। और अब ये 5 में से 8 माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास, -3। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे। ये आपके पास एक आंसर आ गया। इसमें -2x हमने सिंपल क्या किया, हमने साइन को अंदर मल्टीप्लाई, पहले हमने क्या किया माइनस, यानी कि हमने क्या किया, उसको हमने कहा कि फर्स्ट टर्म सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, हमने माइनस किया, फिर उसको अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लाइक टर्म्स को एक तरफ करके उनको आपस में लिख लिया। तो बाकी क्वेश्चंस भी आप होपफुली ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सेम यही मेथड है कि आपने अंदर पहले माइनस लिखना, फिर लाइक टर्म्स को अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना और फिर लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख के आपने इसको सॉल्व कर लेना। तो हम क्या करते हैं, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम काफ़ी करके आ चुके हैं, इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 3 में से सिंप्लीफाई में से कोई सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ ये हिंट के तौर पे है कि हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये सिर्फ इसलिए सॉल्व किए जाते हैं कि मज़ीद आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए। लेकिन अगर आपको अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ग्रिप ले ली है तो फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत ईजीली सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए जस्ट लाइक पीस ऑफ केक होगा कि आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे।
क्योंकि एक्सरसाइज में हम काफ़ी टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये है, ये 3 है, बीच में प्लस का साइन है दरमियान में, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके, ये ए है प्लस 3b, ये अब क्लियर हो गया हमें। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम मेथड है हमारा जो हमने उस एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। पहले हम अपने वेंकुलम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो वेंकुलम में क्या है, इसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे क्योंकि लाइट आपस में ऐड तो हो नहीं सकती हैं, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, हम 4a, अब हम प्रिंसेस को सॉल्व कर लेंगे। तो जो लाइक टर्म्स है वो आपस में प्लस माइनस कर लेंगे, तो 3b प्लस 3b, तो ये कितना b हो जाएगा, 6b माइनस 2a। तो ये आ गया आपके पास, ये आपके पास करली ब्रैकेट और ये आ गए, तो ये 2a माइनस 3a माइनस 4a, अभी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 6b प्लस 2a, ये आ जाएगा। और अभी हम करेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे, फोर ए प्लस 2a माइनस 6b, ये आ गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, 3a माइनस, अच्छा अब लाइक टर्म्स को आप देखिए कि सिंपल है, जो हमने पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था सेम वही कर रहे हैं। 6a माइनस 6b, ओके, 6a माइनस 6b, और इसको सॉल्व कर लिया, तो 2a माइनस 3a। अब ये हम कर्ली ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्लस की वैल्यूज़ है माइनस की हो जाएंगी, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो काफ़ी सिंपल था। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उनको आपस में कर लेते, ए वाली टर्म्स है तो इसको हम सॉल्व कर लेते, ये आ जाएगा माइनस 3a प्लस 6b, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 2a माइनस माइनस आपस में प्लस 3a माइनस प्लस माइनस 6b, ठीक है। मैंने यानी कि अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 3 में से 2 किया तो ये गया 5 है, और ये यानी कि इनको ऐड कर लिया और माइनस 6b। तो आपने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस को आपने फॉलो किया और सेम तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। तो बाकी क्वेश्चंस भी आप सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें पहले आप अपनी ब्रांचेस को सॉल्व करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई, फिर लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इसको उसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंपल उन्होंने क्या किया कि एफ यानी कि इफ़ यानी कि उन्होंने वैल्यूज़ दे दी हैं कि अगर एक्स आपके पास 4 है, वाई आपके पास 2 है एंड जेड आपके पास 5 है, देन फाइंड द वैल्यू, कि फिर देन फाइंड वैल्यू, कि फिर इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। तो बहुत सिंपल है, हमने क्या करना, हमने अपने 8/6 में इसमें काफ़ी प्रैक्टिस किया, हमें सिर्फ इन क्वेश्चंस में इनकी वैल्यूज़ पुट करके इनको सॉल्व कर लेना। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है 2xy माइनस वाई जेड प्लस वाई, ओके। अच्छा, अब हम करते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी, इसको हम नाम दे देते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का, ओके। इन क्वेश्चन नंबर 1 के हम अब क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करने लगे हैं, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 तो वैसे का वैसे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 4, वाई की जगह क्या आ जाएगा 2, ओके। हम पेरेंथेसिस का मतलब होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है। पेरेंथेसिस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जब पेरेंथेसिस डालें मल्टीप्लाई का साइन डालें, इसका मतलब ये होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो z की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस वाई की क्या जगह आ जाएगा 2, ठीक है। या और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5
+2 आप इस तरह भी नहीं, लेकिन इस तरह थोड़ा सा हाँ यानी कि बेटर वे अगर आप इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, तो आप दोनों वे से लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका मैच्योर वे है, वो थोड़ा सा यानी कि आप पे आप लिख लो 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ये 16 हो गया, -2 5 ज़ा 10, 10 + 2। तो आपने देखा कि कितना सिंपल है। हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं और इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। तो 6 में से 10 माइनस किया 6 +2 और ये क्या आ गया आपका पास आंसर 8। तो सेम बाकी क्वेश्चन भी सेम हम इसी तरह सॉल्व करेंगे कि हम सिर्फ अपनी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये 4x² + 2y है और 2yz है और माइनस ये क्या आ गया आपके पास y। तो सेम हम इसी तरह क्या करेंगे, putting the values of x, y, z in क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। कि इसमें सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। आप देखो कितना इजी है, इसमें कोई ट्रिकी कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो इसकी काफ़ी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक्सरसाइज अपने इसमें 2y y की वैल्यू क्या है 2 है, तो सिंपल हमने इसको सॉल्व कर लिया। 4 4 5 16, अभी हम इसको 16 रहने देंगे। 2 2 4 4 2 4 5 20 माइनस ये, तो 4 को जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 24 4 2 64, तो ये आपके पास आ गया 64 + 20 - 2। तो ये अब आप 64 में से जब आपने ये किया तो आपके पास क्या आ गया 84 - 2, तो ये क्या आ गया आपके पास 82। तो बाकी क्वेश्चंस भी आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो आपके ये सब आपके ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो चुके होंगे। तो होपफुली आपको इसकी एक्सरसाइज की समझ आई होगी कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें से ये एक्सरसाइज आपके सिंपल वैसे ही थे कि जिस तरह हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, उनमें भी सेम ऐसे ही था। और अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन इन रिव्यू एक्सरसाइज में आपके बेसिकली वो ही क्वेश्चंस आते हैं कि जिनको हमने सॉल्व किया होता है। ओके, जो हम पहले एक्सरसाइज में करते हैं तो उसी से मिलते जुलते आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का में सिर्फ वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।